नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं ज्योतिष विषय पर पिछले 5 वर्षों से वीडियोस बना रही हूं। लगभग मेरे चैनल पर आपको 500 से 600 वीडियोस ज्योतिष पर मिलेंगे, जो कि आपके कॉमन ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, आप अपने लिए ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय ऋचा काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को पढ़ना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें, क्योंकि मेरा संस्थान देव ज्योतिष, जिसके अंतर्गत मैं ज्योतिष पढ़ाती भी हूँ, ऑनलाइन क्लासेस हैं और कितने कोर्स होते हैं, किस तरह की जानकारी है, तो ये आप स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर जाकर पता कर सकते हैं। मेरी एक ऐप भी है एस्ट्रोलॉजी बाय ऋचा, उसको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो फ़िलहाल उस पर अभी एक ज्योतिष का बिल्कुल बेसिक 6 क्लासेस का एक कोर्स रिकॉर्डेड अवेलेबल है, जिसमें कि आपको राशि, भाव और ग्रह इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो आप अगर चाहते हैं तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। और अब शुरू करती हूँ आज का वीडियो। मित्रों, अब क्योंकि मैं आपको ज्योतिष की टेक्निकलिटीज़ जो होती हैं, मतलब जो तकनीकी तरीका है, उसके लिए तो मैं आपको 500-600 वीडियोज़ ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अब मेरा प्रयास है कि ज्योतिष को थोड़ा सा उसके ट्रू पर्पस, उसके जो विशेष उद्देश्य है, उसके साथ जोड़ा जाए, यानी कि ज्योतिष का आध्यात्मिक पक्ष। और अब इस यात्रा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको ज्योतिष के वीडियोस तो देती ही रहूँगी, जैसे कि अभी तक देती आई हूँ, लेकिन साथ साथ में ज्योतिष के आध्यात्मिक पक्ष को भी समझते हुए चलेंगे। आज का विषय जो मैंने चुना है वो ये है कि भगवान ईश्वर आपका साथ कब देते हैं। क्या कोई ज्योतिषीय आधार होता है जिससे हम ये जान सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की कृपा आप देख सकते हैं। भगवान तो सबका साथ देते हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, समदर्शी होते हैं, लेकिन क्योंकि ज्योतिष हमारे कर्मों पर आधारित है, तो उससे, आपके चार्ट से, आपके जन्मांक से ये पता चलता है कि क्या आप इस जीवन में विशेष ईश्वर की कृपा प्राप्त, यानी आपके कर्मों की वजह से, किसी और वजह से नहीं, आपके कर्मों की वजह से क्या आप विशेष कृपा पात्र की लिस्ट में अपना नाम लिखवाए हुए हैं या नहीं। तो आज इस बारे में बात करूंगी। सबसे पहले बात होगी कि भगवान आपका साथ कब देते हैं। आपने बहुत लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि भगवान मेरा साथ नहीं देते, और कई लोगों के लिए ये भी सुना होगा कहते हुए कि मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, जो मैं कहता हूँ वैसा ही हो जाता है, जो मैं सोचता हूँ वैसा हो जाता है। ये दोनों तरह की बातें आपने सुनी हैं। आखिर इन दो इंसानों में जो ये बात कर रहे हैं, उसमें फ़र्क क्या है, अंतर क्या है, आज इस पर चर्चा होगी। सबसे पहली बात कि ईश्वर हमारा साथ कब देते हैं, इसको समझेंगे। उसके बाद क्या ज्योतिषीय कॉम्बिनेशंस हैं, उनको समझेंगे। और उसके बाद कि अगर आपके जीवन में वो कॉम्बिनेशंस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। तो इन 3 सेगमेंट्स में ये वीडियो रहेगा। सबसे पहली बात ये कि ईश्वर उसी का साथ देते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलता है। धर्म से जो विरक्त होगा, धर्म से जो अलग होगा, उसका वो ईश्वर से मतलब बहुत अच्छी उम्मीद नहीं कर सकता। इसका उदाहरण हमारे 2 बड़े ग्रंथ महाभारत और रामचरितमानस या रामायण जी हैं। यही तो 2 हमारे जीवन को जीने की शैली बताने वाले 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। देखिए, गीता जी जो हैं, मतलब भागवत गीता नहीं, कृष्ण जी का जो उपदेश है,
उस पर अगर हम बात करें तो उसके लिए तो मतलब वो तो आप सभी के लिए, हम सभी के लिए एक कहते हैं ना बेंचमार्क है। उससे तो ज़िंदगी के हर प्रश्न का आंसर आप पा सकते हैं। लेकिन ये महाभारत और रामायण, रामचरितमानस, ये दो एक साधारण आदमी के लिए, साधारण बुद्धि के व्यक्ति के लिए भी समझने के लिए बहुत आसान ग्रंथ हैं। और इन दोनों को आधार बनाकर ही आज मैं अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। सबसे पहली बात ये कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो रामचरितमानस में ये बात तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब भी धर्म की हानि हो रही होती है, यहाँ पर ये मैं अपने कई वीडियोस में कहती हूँ कि जब मैं धर्म की बात करती हूँ तो मैं किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपके जीवन जीने के तरीके पर, आपके जीवन जीने का जो एक सही तरीका है, जब आप वो छोड़ते हैं तब आप अपने धर्म से दूर होते हैं। जब आप अपनी ड्यूटीज़ फॉलो नहीं करते, जब आप अपने जीवन में जो भी कार्य आपको सौंपे गए हैं उन पर आप खरे नहीं उतरते, तो फिर इसका मतलब है कि आप धर्म का रास्ता छोड़ते हैं। या अपनी इच्छाओं, लालसाओं, कामनाओं को पूरा करने के लिए जब आप शॉर्टकट्स लेते हैं तो भी आप अपने धर्म के रास्ते को छोड़ते हैं। और जब आप ये रास्ता छोड़ते हैं तो फिर आप एक दूसरी कैटेगरी में आकर खड़े हो जाते हैं। ये आपको भले ही देखने को लगे कि बहुत लोग अधर्म के रास्ते पर चलकर आज कलयुग में बहुत सफल हैं, लेकिन आज आपको, अगर आप मेरी बात का थोड़ा भी विश्वास करते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिलाकर कहती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मृग तृष्णा है। सामने से हो सकता है कि हमको लग रहा हो कि वो बहुत सुखी इंसान है, लेकिन मेरी बात मानिए कि कभी ना कभी तो उसके जीवन में इस सब का उत्तर उसको देना पड़ता है। चाहे वो रामचरितमानस के रावण हो और या फिर महाभारत के दुर्योधन, उनको अपने धर्म के मार्ग को छोड़ने का जो दंड है वो तो भोगना ही पड़ेगा। हमारे महाभारत में भी यही कहा है कि भाई जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊँगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कहा गया है ना। तो जब जब भारत में धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊँगा। ईश्वर जो है वो अवतार एक मनुष्य के रूप में ही लेकर आते हैं। ये भी हम सब जानते हैं, राम हो या कृष्ण, ये नाम बहुत बड़े नाम हैं। श्रद्धा के साथ हमको लेना चाहिए। श्री राम और श्री कृष्ण, ये जो दो नाम हैं, ये मनुष्यों में सर्वोत्तम मनुष्य कैसे बना जाता है इसका उदाहरण देने के लिए भगवान विष्णु ने, श्री हरि विष्णु ने इन अवतारों को लिया था। तो पहली बात हो गई, और इसी आधार पर आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि धर्म की हानि ही अधर्म को बढ़ावा देती है, और जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है तो फिर दंड का समय प्रारंभ होता है। प्रकृति उसको दंड दे, ईश्वर उसको दंड दे, अवतार लेकर स्वयं प्रभु आ जाएं और उसको दंड दें, ऐसा अवश्य होगा। क्योंकि आप अपने धर्म से अलग होकर, विरत होकर संपूर्ण जीवन आसानी से नहीं काट सकते। और ये धोखा हर उस व्यक्ति को था जो मैंने कहा कि रावण हो या दुर्योधन हो, हिरण्यकश्यप हो, सबको था कि मैं इतने खराब कर्म करके भी अमरत्व प्राप्त कर लूँगा, मैं किसी के मारे नहीं मरूंगा। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। और ये ग्रंथ हमारे जो भी हैं, ये हमको इसी बात को बताने के लिए बनाए गए थे कि इस मुगालते में, इस धोखे में आप में से किसी को भी नहीं रहना चाहिए। तो ईश्वर उसी के साथ खड़ा है जो धर्म के साथ खड़ा है।
क्यों भगवान श्री कृष्ण ने, खैर ये बात और है कि देखिए, जो मैं कहती हूँ ना कि भगवान समदर्शी है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को बराबर अवसर दे दिया कि भाई या तो आप मेरी नारायणी सेना को चुन लीजिए और या मुझे चुन लीजिए, मैं अकेला खड़ा रहूँगा, युद्ध में अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा और मेरी नारायणी सेना जो है वो आपके साथ पूरे युद्ध में साथ लड़ेगी। अब आपकी चॉइस है, आप क्या चुनते हैं। तो देखिए, जो अधर्म के मार्ग पर खड़ा होता है उसकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो जाती है कि दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुन लिया, क्योंकि उसको लगा कि कृष्ण में ऐसी क्या खास बात है कि जब ये अस्त्र भी नहीं उठाएंगे, लड़ेंगे भी नहीं, तो मैं युद्ध में इनको अपने साथ क्यों रखूं। बस वहीं से भगवान श्री कृष्ण की लीला प्रारंभ होती है, क्योंकि भगवान हम सभी को एक मौका अवश्य देते हैं कि चुन लीजिए सही को। अगर हम तब भी सही नहीं चुनते, तब भगवान अपनी लीला प्रारंभ करते हैं हमारे जीवन में, या प्रकृति अपनी लीला प्रारंभ करती है हमारे जीवन में। हाँ, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मुझको सही रास्ते पर चलने का एक भी अवसर नहीं मिला जीवन में। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता, ये ईश्वर सबको देते हैं। रावण को भी दिया था। भगवान ने अपने 2 दूत भेजे थे, अंगद को भेजा था, श्री हनुमान को भेजा था, समझाने के लिए भेजा था कि भाई युद्ध मत करो, मेरी पत्नी वापस करो। पर उस अहंकारी व्यक्ति ने, जो कि महाज्ञानी और पंडित था, लेकिन क्योंकि वो अधर्म का रास्ता चुन चुका था, इसलिए उसने वो सलाह नहीं मानी। इसी तरह मैं कहती हूँ कि जब हम अधर्म के रास्ते पर चलते हैं तो हमारे समक्ष कितने भी अच्छे सलाहकार आ जाएं, हम कई बार उसकी बात पर भरोसा नहीं करते और अपने अधर्म के मार्ग पर चलते चले जाते हैं, जिसके लिए कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम खुद चुनते हैं अपने विनाश को। तो आज ये बात क्लियर हुई कि ईश्वर जो धर्म के साथ है उसके साथ रहेगा, लेकिन वो आपको भी एक अवसर देगा कि आप धर्म के रास्ते पर आ जाए। लेकिन आप अगर उस मौके को भी छोड़ देते हैं, नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। अब आ जाती हूं अपने विषय ज्योतिष पर। ज्योतिष से हम कैसे जानेंगे कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान हमारे साथ खड़े हुए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ सूत्र आज आपको बताऊंगी। मैंने क्या कहा कि धर्म की हानि जब आप करते हैं तो आप ईश्वर से अलग हो जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ईश्वर आपसे अलग हो जाता है जब जब आप धर्म के मार्ग को छोड़ते हैं। तो ज्योतिष में धर्म क्या है? ज्योतिष में धर्म 9th हाउस है, नवम भाव। नवम भाव जो ज्योतिष में जन्म मतलब होता है जन्म कुंडली का, वही हमारा धर्म का, भाग्य का भाव होता है। तो पहला सूत्र है कि जब हमारे जीवन में हमारी लग्न पत्रिका के लग्न के स्वामी का संबंध नवम भाव से बन जाता है, तो ये पहला इंडिकेशन ये होता है कि ये व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलने वाला होगा। पहली शर्त कि अगर लग्न के स्वामी का संबंध नवम भाव से बना और वो अपनी मित्र राशि में चला जाए या अपनी राशि में चला जाए, वैसे ऐसा मुश्किल है कि लग्न लॉर्ड हो और अपनी ही राशि में चला जाए, ऐसा बहुत ही आई थिंक नहीं हो सकता है, लेकिन मित्र की राशि में हो, अपनी उच्च की राशि में चला जाए, तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता हुआ आया है, यही इसकी एक लीनियज है और इस जीवन में भी ये धर्म के मार्ग पर चलेगा। क्योंकि ये धर्म के मार्ग पर चलेगा तो ईश्वर की जो शर्त है
कि मैं धर्म के मार्ग पर चलने वालों के साथ खड़ा होऊंगा तो ईश्वर इसके साथ खड़े होंगे। यहाँ पर आप लोगों के प्रश्न अवश्य आएंगे कि अगर मेरा लग्न लॉर्ड नीच का है, शत्रु क्षेत्री है, तो ये सच बात है कि आपके जीवन में पथ से भ्रष्ट होने के, पथ से अलग होने के कई अवसर आएंगे। लेकिन अगर आपके इस लग्न लॉर्ड पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ रही होगी तो आपको कोई ना कोई सलाहकार, कोई गुरु ऐसे मिल जाएंगे जो आपको इस पथ से हटने से रोक लेंगे। धर्म के मार्ग पर चलने का एक रास्ता आपको कोई गुरु, कोई मेंटोर, कोई ज्ञानी व्यक्ति दिखा देगा। तो पहला सूत्र है लग्न लॉर्ड का नवम भाव से संबंध। दूसरी बात है कि देव गुरु बृहस्पति ही नवम भाव के स्वामी हैं, तो देव गुरु बृहस्पति का नवम भाव से संबंध, देव गुरु बृहस्पति का लग्न से संबंध भी ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप ईश्वरीय कृपा के क्षेत्र में आते हैं और आप भी धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो दूसरा सूत्र क्या है कि क्योंकि नवम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं तो उनका संबंध लग्न लॉर्ड से हो, यानी लग्न के स्वामी से हो, नवम भाव से हो, नवमेश से हो, यानी नवम भाव के स्वामी से हो, या वो खुद ही नवम भाव में बैठ जाएं, तो फिर आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है। ग्रहों का संबंध कैसे बनता है इस पर तो मैं बहुत वीडियोस बना चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ कि ग्रह संबंध बनाते हैं बैठकर, देखकर, परिवर्तन करके, है ना, कि देवगुरु बृहस्पति लग्न में हो, लग्न का स्वामी देवगुरु बृहस्पति की राशि में हो तो संबंध बन गया। देवगुरु बृहस्पति आपकी लग्न को देख लें, संबंध बन गया। देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव को देख लें, संबंध बन गया। देवगुरु बृहस्पति आपके नवमेश को देख लें तो संबंध बन गया। मतलब इस तरह से ग्रह आपस में संबंध बनाते हैं। तो दूसरा सूत्र आपने समझ लिया। तीसरा सूत्र, अगर आपके नवमेश का संबंध आपके चंद्रमा से बन रहा है, लग्न लॉर्ड से हुआ, बृहस्पति देव से हुआ और अब बात है चंद्रमा से, अगर आपके नवम भाव का संबंध चंद्रमा से बनता है, यानी चंद्रमा ही नवमेश हो और अपनी अच्छी पोजीशन में हो आपके चार्ट में, मतलब उच्च के हों, मित्र क्षेत्री हों, नवम भाव को अगर तीसरे में होंगे तो ही देख सकेंगे, लेकिन देख रहे हों, या नवमेश को चंद्रमा देख रहा हो और नवमेश चंद्रमा को देख रहा हो, क्योंकि आमने सामने होंगे तभी चंद्रमा देख सकते हैं सप्तम दृष्टि से। तो चंद्रमा के साथ नवम भाव का संबंध भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं देव कृपा को दिखाता है। ये तीन बड़े फैक्टर्स हैं, लग्न, देवगुरु बृहस्पति और चंद्र। इनका संबंध अगर आपकी कुंडली में है तो फिर आप देव कृपा के दायरे में हैं। और ये भी सच है कि जिस दिन आप अपने धर्म के मार्ग से अलग होंगे तो फिर आपकी ये कृपा की छतरी, ये जो आपके ऊपर एक छतरी लगाई है ईश्वर ने आपके कर्मों की वजह से, वो हट जाएगी। तो ये नहीं है कि अगर मैंने ये देखा कि भाई मेरी लग्न तो देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, अब मैं जो चाहूं करूं क्योंकि मैं तो देव कृपा में हूं, ऐसा नहीं है। जिस क्षण आप देव कृपा, उसी क्षण मतलब आप अलग हो जाएंगे जिस दिन आप इस तरह सोचकर धर्म के मार्ग से अलग होंगे। अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट में हैं तो ये मानिए कि आप बहुत लकी तो हैं, आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी है कि आपको इस समाज में धर्म के काम को आगे बढ़ाना है। ईश्वर ने केवल आपको कृपा के लिए नहीं चुना है, आपको उनके कार्य को, धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने की भी एक जिम्मेदारी दे दी गई है। तो जिस तरह से भी करें, समाज की भलाई के कार्य करें, सदैव अच्छे मार्ग पर चलें, ये आपका उत्तरदायित्व है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये चीजें आप देखेंगे। अब
देव कृपा कब नहीं है ये भी जान लेते हैं। अभी तक तो है, देखिए और भी बहुत से कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, लेकिन मैं ये जो वीडियोस बनाती हूँ वो बहुत ही कॉमन नॉलेज के लिए। तो ये 3 बड़े फैक्टर्स हैं। तीसरा, देव कृपा होने का एक फैक्टर ये भी होता है कि अगर सूर्य का संबंध नवमेश से हो या सूर्य का संबंध देवगुरु बृहस्पति से बनता हो, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारी लीनियज, हमारी पितृ जो मतलब सत्ता है, दादा पिताजी दादाजी, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर देवगुरु बृहस्पति का संबंध उनसे बन जाए या नवमेश का संबंध सूर्य से बन जाए तो भी ये कहा जाता है कि आप देव कृपा पर या आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद है। ठीक है, तो ये सूर्य से पितर जो होते हैं हमारे पूर्वज, उनका आशीर्वाद देखा जाता है। ठीक समझ गए आप लोग। अब कब नहीं है, अगर आपके नवम भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए, धर्म की हानि, 12वां घर हानि है, तो अगर नवम का स्वामी अष्टम में हो, नवम भाव के स्वामी का अष्टम भाव के स्वामी के साथ कंजंक्शन या युति हो जाए, एक साथ बैठ जाएं, देवगुरु बृहस्पति भी अगर अष्टम भाव में हों तो भी थोड़ा सा यही माना जाता है। वैसे तो एक ग्रंथ ये भी मानता है कि देवगुरु बृहस्पति ही एक अकेले ग्रह हैं कि वो नवमेश होकर अगर अष्टम में आते हैं, नवमेश होकर अगर अष्टम में आते हैं तो भी वो आपका कुछ भला ही करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के लिए एक सूत्र मैंने एक किसी बुक में, किताब में किसी गुरु से अवश्य सुना था, जो मेरे दिमाग में इस वक्त आ गया है। पर देवगुरु बृहस्पति अदरवाइज अगर 8वें घर में जाते हैं, आपका नवम भाव का स्वामी अगर 8वें घर में जाता है, देवगुरु बृहस्पति का संबंध अगर आपके अष्टम भाव से बनता है। देखिए, अब देवगुरु बृहस्पति अगर आपके अष्टमेश हैं तो भी ये बात तो है ही कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर थोड़ा बहुत तो मामला थोड़ा नेगेटिव है पिछले जन्मों का। लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति अष्टम के मालिक हों और उनके ऊपर नवमेश की दृष्टि आ जाए तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो मतलब ये है कि नवमेश का या देवगुरु बृहस्पति का संबंध अष्टम से बनने से थोड़ी सी धर्म की हानि देखी जाती है। अगर आपके लग्न का स्वामी अष्टम भाव में जाता है तो ये ठीक है कि ये सिद्धियों के लिए अच्छा है, ये सब है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको आपकी जड़ों से, आपके अपने धर्म के रास्ते से आपको कभी ना कभी विरक्त कर सकता है, क्योंकि लग्न ही हमारी चेतना है। और अगर वो अष्टम में चली जाती है तो फिर कहीं ना कहीं ये नवम से 12वां भाव है, ये मत भूलिए। अगर लग्न का स्वामी अष्टम में हो और देवगुरु बृहस्पति की उस पर दृष्टि आ रही हो, तब आप ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हो सकते हैं, साधक हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो केवल लग्न लॉर्ड का अष्टम में जाना बहुत अच्छा नहीं है। किसी ना किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में इस लग्न लॉर्ड को होना चाहिए, तब तो ठीक, अन्यथा थोड़ी सी मुश्किल है। इसी तरह आपके चंद्रमा का संबंध अष्टम भाव से हो तो भी आप हमेशा एक फियर में रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि आपका मन कमज़ोर है। आप शायद अपने कर्मों, आप शायद अपने ज्ञान के प्रति बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, या कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्मों में आपके मन ने एक, हो सकता है कि आपने उतना धर्म का पालन ना किया हो, तो इस वजह से इस जीवन में आपको एक फियर रहता है कि कहीं मेरे साथ खराब तो नहीं होगा। इसमें ये ईश्वर की कृपा की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, चंद्रमा का संबंध भी अष्टम भाव और अष्टमेश से कुछ इसी तरह के फल देता है। तो लग्न लॉर्ड का संबंध अष्टम से, नवम भाव के मालिक का संबंध अष्टम से और चंद्रमा का संबंध अष्टम से हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट करता है। ये मैं बताऊंगी आगे आपको कि अगर ऐसे संबंध बनते हैं तो क्या करना चाहिए। ठीक है, कुछ रिलीफ भी देने की बात आगे मैं करूंगी।
अब बात होती है कि नवांश कुंडली हमारी क्या कहती है। नवांश, जैसा कि हम जानते हैं कि भाग्य के भाव का एक डाइसेक्शन है, यानी भाग्य के भाव को खोलकर आपके सामने रख दिया गया कि भाई देखो, ये है आपका कच्चा चिट्ठा, है ना। तो नवम भाव का कच्चा चिट्ठा यानी कि ब्रह्मा की वाणी क्या कहती है आपके लिए, ये आपका नवांश होता है। तो सेम रूल्स आपके नवांश में भी फॉलो हो सकते हैं, और ख़ास करके नवांश के अगर त्रिकोण भाव, लग्न, पंचम और नवम पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है, दृष्टि होती है, बैठे होते हैं, तो ये माना जाता है कि आप किसी पवित्र पर्पस से आए हैं और आपके जीवन में ईश्वर ने आपको किसी विशेष कार्य के लिए चुना है। आप जीवन में कुछ अच्छा अवश्य करेंगे, या आप धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। देखिए, नवांश के नवम भाव में शुक्र की स्थिति, नवांश के नवम भाव में बृहस्पति की स्थिति, नवांश के पंचम भाव में बुध की स्थिति, ये सारी स्थितियां अच्छी हैं क्योंकि शुभ ग्रह हैं ये। तो अगर इनका संबंध त्रिकोण से बनता है तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे पर्पस के लिए आपका जन्म हुआ है, ईश्वर ने आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। आप अपने जीवन का पर्पस जल्द से जल्द पता करें और जो ईश्वर की कृपा आपको मिली हुई है उसका सही मतलब यूज़ करें, प्रयोग करें। अब ये तो हो गया कि भाई ठीक है, अगर ये ऐसा है तो ऐसा ऐसा होगा। अब आपके प्रश्न आएंगे कि अगर मेरा नवमेश वक्री हो जाए। देखिए, वक्री ग्रह की एक अलग ही परिभाषा होती है। जब मेरे वक्री ग्रहों पर एक पूरा वीडियो है, कृपा करके उसको देख लें तो आपको वक्री ग्रहों के बारे में पता चल जाएगा। वक्री ग्रहों का एक सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए कि ठहरिए, सोचिए, क्या रह गया है, क्या पेंडिंग है, उसको करिए। अगर आपका नवमेश वक्री है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कोई ना कोई धर्म से रिलेटेड काम पेंडिंग है, या आप उसको छोड़ चुके थे लेकिन आपको दोबारा उसको पकड़ना होगा, पूरा करना होगा। बाकी आपकी कुंडली को देखकर ही बताया जा सकता है कि भाई नवमेश वक्री आपके लिए क्या कर रहा है। तो इस तरह से आप देख लेंगे। अब एक बात जो आप सभी के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी कुंडली में दूसरी श्रेणी के कॉम्बिनेशंस बन रहे हों, मतलब लग्न लॉर्ड का संबंध अष्टम से, देवगुरु बृहस्पति का अष्टम से, चंद्र का, ये जो मैंने नेगेटिव कॉम्बिनेशंस बताए हैं, अगर ये आपकी कुंडली में है और आपको ये भी लग रहा है कि हाँ मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मतलब मैं काम पूरा होते होते नहीं होता है, अवसर आता है लेकिन वो मैं पकड़ नहीं पाता हूँ, है ना, ये अक्सर आप देखते हैं, तो पहले तो ये वॉच कीजिए कि कहीं ना कहीं आप अपने धर्म के रास्ते से अलग हुए हैं। आपने कुछ ना कुछ तो जीवन में ऐसा किया है जो अवसर अब आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे, या आ रहे हैं तो आप उनको अवेल नहीं कर पा रहे हैं। ये पहली शर्त है। अपने आप को एनालाइज कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन पर जाइए। पर ये सब आप ना भी अगर कर पाते हैं, वैसे करना चाहिए, तो एक सबसे बड़ा उपाय कि अगर हमारी कुंडली में अष्टम भाव का प्रभाव लग्न, नवमेश, चंद्र के साथ है तो फिर हमको महादेव की आराधना करनी चाहिए, हमको रुद्र की आराधना करनी चाहिए। पुरुष जो हैं वो ओम नमः शिवाय का जाप रुद्राक्ष की माला पर करें और ये शपथ लें कि मैं धर्म के रास्ते पर चलूँगा। तो आपके जीवन से परेशानियां धीरे ही सही लेकिन कम होने लगेंगी। और स्त्रियां जो हैं वो रुद्राक्ष की माला पर ही 108 बार जाप कर सकती हैं, लेकिन उनको बोलना होगा ओम शिवाय नमः। नमः शिवाय और शिवाय नमः में एक बहुत बड़ा अंतर है। किसी दिन एक शॉर्ट रील में आपको ये भी समझाऊंगी। तो अगर आप स्त्री हैं तो आप कहेंगी ओम शिवाय नमः, और अगर आप पुरुष हैं तो आप कहेंगे ओम नमः शिवाय। इसका पाठ आपको निरंतर अपने जीवन में करना चाहिए। धीरे धीरे करके आपके ऊपर भी महादेव की कृपा
आना प्रारंभ होगी अगर आप धर्म के रास्ते पर चलते रहेंगे। तो ये था मेरा वीडियो, धर्म का मार्ग और ईश्वर की कृपा। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आता है तो मित्रों के साथ वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, चैनल जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो एक मनोबल तो बढ़ता ही है मेरा कि इतने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें आप तक लाने का प्रयास करती हूँ। धन्यवाद।